as an independent corporator, and that too in a regime headed by बीजेपी। मुश्किलें तो बहुत आई सेटअप में। जो तरीकाकार यही होता है कि हम लोगों की बातें सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लमें सुनते हैं और उन प्रॉब्लमों को हम जनरल हाउस मीटिंग जो होती है, जो महीने में कम से कम एक बार, लेकिन ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं, वो होनी थी। लेकिन अफसोस है कि यहाँ पे हमारे जनरल हाउस मीटिंग सिर्फ 20 जनरल हाउस मीटिंग हुई हैं आज तक। उनका भी सैनिटेशन सफाई को लेकर एक बड़ी मुहिम चल पड़ी है, स्वच्छ भारत अभियान। किस तरह की स्थिति है आपके वार्ड में? क्या आप उससे बिल्कुल खुश हैं जिस तरह से कॉरपोरेशन की तरफ से जो है मदद मिलती है? जी, मैं सफाई के एंगल से बिल्कुल कतई खुश नहीं हूँ। मैं कुछ अचीव भी नहीं कर पाया कुछ इतना सफाई को लेके। तो क्या लगता है आपको कि जम्मू स्मार्ट सिटी जैसी चीज़ में कोई बदलाव देखे गए हैं? अगर देखे गए हैं किस तरह से? अगर कुछ कमियां हैं तो किस तरह की आपने देखी? देखिए, मैं कम बोलूँ इस पे तो अच्छा है। मैं भी कि ऑलरेडी मेरे को खालिस्तानी बोल चुके हैं। मैं डरता हूँ कुछ बात ऐसी बोल दे तो अब पता नहीं कौन सा इल्ज़ाम लगाएं, तो मैं चाहता नहीं उस पर ज़्यादा बोलना। लेकिन ये सारी दुनिया में सभी को मालूम है कि स्मार्ट सिटी में क्या कुछ हो रहा है, कोई अच्छा नहीं हो रहा। बस मैं इतना सारा कहना चाहता हूँ। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टेन्योर इस साल अक्टूबर में खत्म होने जा रहा है। इन 5 साल में किस हुए, उनकी किस तरह की एवेल्युएशन रही, क्या अचीवमेंट रही, क्या कमियां रही, इन सब पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वार्ड नंबर 73 के कॉरपोरेटर प्रोफेसर युद्धवीर सिंह जी हैं। ये पहले सर व्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद दारुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल। अक्टूबर में ये टर्म जो है पूरा कंप्लीट होने वाला है, जो भी कॉरपोरेशन इस समय 5 साल का। पहला मेरा प्रश्न ही सीधे आपसे यही है कि इस 5 साल के टर्म में आप किस तरह से देखते हैं, क्या उतार चढ़ाव हुए, और अगर आप इसको एवेल्युएट करना चाहें तो किस तरह से सर आप कुल मिलाकर जो है देखते हैं कि कॉरपोरेशन की जो काम रहा कैसा रहा, और जो आपकी वार्ड में जिस तरह से जो डेवलपमेंट या प्रोग्रेस कुछ भी काम हुए कैसे देखते हैं सर? अरुण जी, ये जो हमारा 5 साल का टेन्योर था जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, जिसका अक्टूबर 2018 में इलेक्शन हुई थी, ये कुछ मिला जुला बहुत सारे दुख तकलीफ़ों से भरा हुआ साल रहा है। ये टेन्योर रहा है हमारा। कोई बहुत अच्छा कह नहीं सकते। उसमें कुछ मैन मेड और कुछ ईश्वरीय प्रकोप भी रहे, जो हमारे कामकाज में काफ़ी आड़े आते रहे। लेकिन कुछ भी कर लो, कुल मिला के जो हमारे 75 कॉरपोरेटर्स थे, जिनमें से 3 भगवान को प्यारे हो चुके हैं, जिनके लिए हमें बहुत ही दुख है, तो बाकी जो है उन्होंने बहुत मेहनत की है। और ऐसे दौर में मेहनत की है जब इंसान जो है अपने घर वालों के मुंह लगना नहीं चाहता था। कोविड-19 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस दौर में भी इतनी मेहनत की है लोगों में, बीच में जाके किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, कुछ जो करना चाहते थे, जितना करना चाहते थे, वो बहुत सी वजूहात के कारण हो नहीं सका। वो हमें उसका दुख है। जिस तरह अगर हम आपकी बात अभी करें आपकी वार्ड की 73, क्योंकि अब आप इंडिपेंडेंट भी हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप एसोसिएट भी नहीं करते, एक बड़ी मुश्किल देखी जाती है कि एक इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर होता है, अपनी वार्ड में कई तरह के जो फंड्स लाने हैं, और इस तरह की मुश्किलें भी देखी जाती हैं, जिस वजह से हालांकि लोगों का जो एक एक्सपेक्टेशन जो होती है, उसको आप कैसे देखते हैं कि किन मुश्किलों का जो है सामना करना पड़ता है? देखिए, एज एन इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर एंड दैट टू इन ए regime हेडेड बाय बीजेपी, मुश्किलें तो बहुत आई। हमें जो भी काम करने थे, ठीक है, हमारे साथ जो पहले वाले कॉरपोरेटर थे, मेयर साहब थे, उनका हमारे को सहयोग बहुत था, बड़ी वो इज़्ज़त करते थे, और उन्होंने यथाशक्ति जितना भी हो सका हमें कोऑपरेट किया। और कुछ तो कह सकते हैं कि कुछ एक चेहरे को देख के भी उन्होंने हमें साथ देने की कोशिश की, हमें अपना आशीर्वाद देने की कोशिश की, जिसकी वजह से हम कुछ काम करवा सके जो पिछले 10, 12, 15 साल से भी लटके हुए थे। लेकिन उनकी भी मजबूरी थी
कि फंड ऑगमेंटेशन जो है उसका जो है वो रही है कमी, उसकी वजह से जो हमें जो जो डेवलपमेंट हम करवाना चाहते थे, जितनी करवाना चाहते थे उतनी हो नहीं सकी। उसका कारण बड़ा सिंपल सा मैंने आपको पहले बताया कि कुछ कुदरती आपदाएँ हुई हैं हमारे यहाँ पे। कोविड-19 कुछ मैन मेड थी जो जिसे हम डीमोनेटाइजेशन बोलते हैं, कुछ आपदाएँ थी जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन, जिसकी वजह से इकॉनमी डिस्टर्ब हुई। इकॉनमी डिस्टर्ब होने की वजह से जो है हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मेन फंडिंग एजेंसी है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, तो जो पैसा है वहीं से आता था, तो उनके पास भी रिसोर्सेज कम होने की वजह से हमारे को पैसा बड़ा स्केर्सली आया, जिसकी वजह से हमारे जो सारे कॉरपोरेटर्स के वार्ड, मैं अपनी ही अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, जम्मू म्यूनसिपल एज अ होल जितना होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। कहते हैं कि कभी भी जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए जब कोई रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, अपने वार्ड की कई तरह की समस्याओं को उठाने के लिए सबसे ज़रूरी प्लेटफॉर्म होता है हाउस। अगर हाउस मीटिंग जो है प्रॉपरली चले तो वो जितने भी कॉरपोरेटर अपनी बात को उठा सकते हैं और उसका सोल्यूशन भी वहाँ पर मिलता है। जिस तरह से ये सारा टेन्योर रहा है, हाउस मीटिंग्स का जो इस समय हाल रहा, उसको आप कैसे देखते हैं, क्या बताएंगे? ये बेसिकली एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जो तरीकाकार यही होता है कि हम लोगों की बातें सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लमें सुनते हैं और उन प्रॉब्लमों को हम जनरल हाउस मीटिंग जो होती है, जो महीने में कम से कम एक बार, लेकिन ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं, वो होनी थी। लेकिन अफसोस है कि यहाँ पे हमारे जनरल हाउस मीटिंग सिर्फ 20 जनरल हाउस मीटिंग हुई हैं आज तक, और उन मीटिंगों में भी जो पहले तो हर एक कॉरपोरेटर को 2 क्वेश्चन और 2 रेजोल्यूशंस जो थे उनको रखने का हक है एक्ट के मुताबिक। म्यूनसिपैलिटी एक्ट जो है, जम्मू म्यूनसिपैलिटी एक्ट, उसके मुताबिक 2 रेजोल्यूशन रखने का और 2 ही क्वेश्चन रखने का अधिकार है। लेकिन वक्त की वजह से परेशानियां जो हो रही थी कोरोना की, उसकी वजह से हमें कहा गया कि आप सिर्फ 1 रेजोल्यूशन और 1 ही क्वेश्चन रखोगे, तो उसकी वजह से हमारे और हाउस भी एक ही दिन का लगना होता था, उसी में समेटना होता था, तो वो जो है रेजोल्यूशन रखे गए। लेकिन अफसोस है कि चलो एक ही रखे, 75 कॉरपोरेटर एक एक भी रेजोल्यूशन रखे, 75 कॉरपोरेटर एक एक सवाल भी रखें, तो 150 सवाल। उनमें से अफसोस ये होता है कि जितनी हमारे हाउसेस लगे हैं जो, और उनमें जितना भी हमारे रेजोल्यूशन पास हुए हाउस में, उनकी एग्जीक्यूशन बहुत ही लोएस्ट हुई है, उनकी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाई। मेरे पहला रेजोल्यूशन था पहली हाउस जनरल हाउस मीटिंग में, उस समय बड़ा उत्साहित थे, नए नए आए थे, हम चाहते थे, मेरा वार्ड बड़ा पिछड़ा हुआ है, बड़ी एजुकेशन बड़ी थोड़ी है लोगों में, बड़े पिछड़े जमात के लोग भी हैं, सिख कम्युनिटी भी जो है एजुकेशन में बड़ी पिछड़ी हुई है। हाँ, जो हैं तो बहुत एडवांस हैं, लेकिन आम तौर पे देखें वो ड्राइवर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो वो एजुकेटेड नहीं होते। लेकिन हमने एक रेजोल्यूशन रखा था वहाँ पे लाइब्रेरी जम्मू के जो हर वार्ड में होनी चाहिए। हालांकि उसी मीटिंग में हमारे पास बहुत सारे दोस्त हमारे कॉरपोरेटर थे जिन्होंने उसे अपोजिशन की थी कि हमें लाइब्रेरी नहीं चाहिए। हमने उसमें इस तरीके से फिर रेजोल्यूशन पास करवाया था कि हाँ, जिनको चाहिए उनके वार्ड में आप लाइब्रेरी करिए, जिनके पास तो आगे ही लोग जमात पढ़े लिखे लोग हैं उनको नहीं चाहिए, वो घर में भी उनकी अच्छी सुविधाएं हैं। मान लो त्रिकुटा नगर की, जहाँ छन्नी हिम्मत की, जहाँ गांधीनगर की जो कॉरपोरेशन वार्डे हैं, इनके तो लोग सौखे लोग हैं, अमीर तरीन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके घर बच्चे जो माँ बाप भी पढ़े लिखे हुए हैं तो उनके बच्चे भी आगे पढ़े लिखे ही होंगे। लेकिन हमारा वार्ड और हमारी तरह के और बहुत सारे वार्ड हैं जहाँ पे ज़्यादा अनपढ़ता है, तो हम चाहते थे कि मैं खुद म्यूनसिपैलिटी की लाइब्रेरी में पढ़ के यहाँ पे भी पहुँचा हूँ, वहाँ पे पहुँच पाया। मेरी एक ख्वाहिश थी कि मेरे वार्ड में भी लाइब्रेरी, एक आला किस्म की लाइब्रेरी बननी चाहिए जिसमें मन करे कि लोग वहाँ पे खुशी खुशी जाएं और वहाँ पे अपनी पढ़ाई करा करें। लेकिन वो आज हमारा टेन्योर ख़त्म हो जाना है, पहला मीटिंग थी वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई, तो ये ऐसी दुख भरी बातें भी हमारे साथ हैं। अब
बात करें अगर सैनिटेशन की, हेल्थ एंड सैनिटेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और कॉरपोरेशन की बड़ा ज़्यादा दायित्व रहता है कि इन दोनों चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखा जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनका भी सैनिटेशन सफाई को लेकर एक बड़ी मुहिम चल पड़ी है, स्वच्छ भारत अभियान। किस तरह की स्थिति है आपके वार्ड में? क्या आप उससे बिल्कुल खुश हैं जिस तरह से कॉरपोरेशन की तरफ से जो है मदद मिलती है? जी, मैं सफाई के एंगल से बिल्कुल कतई खुश नहीं हूँ। मैं कुछ अचीव भी नहीं कर पाया कुछ इतना सफाई को लेके। हमारा नया वार्ड है, 4 नए वार्ड बने थे, 73, 74, 75 और 72, 4 वार्ड नए बने थे। हमें 4 वार्ड बहुत बड़ी बड़ी वार्डें हैं जी, हमारी जो चारों वार्डें जो है और नई वार्डें हैं। हमें सिर्फ 25-25 वर्कर दिए गए थे, जबकि हमें 100 के करीब करीब, 125 के करीब करीब वर्कर चाहिए थे, जबकि हमें मिले सिर्फ 25। अब हमें सफाई की बात आती है तो हमारा झगड़ा ही चलता रहा पूरे टेन्योर में। सफाई के वर्कर्स हमें नहीं मिल पाए। हम बड़ी मुश्किल लड़ झगड़ के 34-35 के करीब 33-34 अभी करवा पाए हैं बड़ी मुश्किल से। तो सफाई के लिए हमारे वार्ड में बहुत मुश्किल आती रही है। हालांकि मेरा वार्ड जो है, मेरा वार्ड टेल एंड पे है। जम्मू शहर के जितने नाले हैं, जितनी गंदगी है, वो एंड मेरे वार्ड से गुजरती है। नाले, एक लंडोई नाला है, लंडोई चोई बोलते हैं, और एक बलोल नाला है, जो दोनों नाले बड़े फिरोशियस नाले हैं, जो नॉर्मली सारा साल गंदगी से भरे हुए होते हैं, पर ख़ास तौर पे जब बरसात आती है तो सारी बरसात जम्मू शहर का पानी नहीं 2 नालों से गुजरता है, और वो सारे के सारे जो हैं वो मेरे वार्ड में से गुजरते हैं। हमने बहुत बार हाउस में रेजोल्यूशन डाले। हमने यहाँ तक कहा कि एयरपोर्ट जो है वो भी खतरनाक पोजीशन में है। वहाँ पे नाले से जो गुजरते हैं तो जो पक्षी हैं वो बड़ा नीचे आके, वहाँ पे खुले नाले होने की वजह से वहाँ से वो गंदगी उठाने के लिए आते हैं, तो फ्लाइंग मशीन्स जो हैं उनसे टकरा सकते हैं और कभी भी हादसा हो सकता है। हमने बड़े बड़े जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स के नज़र में भी ये बातें लाई हैं, और यहाँ तक कि जो हमारे जो इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स साहिबान हैं, उन्होंने हमें बहुत बार बुलाया, उन्हें इस बात के बारे में आगाह करवाया कि ये जो हालात जो है म्यूनसिपलिटी की वजह से बहुत गंदी है, जहाँ पे सफाई नहीं होती, मीट के टुकड़े आते हैं, पक्षी जो है ऊपर से उड़ते आते हैं, बड़े नीचे तक मंडरा रहे होते हैं, बमर कर रहे हैं। कभी भी कोई भी फ्लाइंग मशीन, वो डिफेंस की भी हो सकती है और सिविलियन की भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो गया तो जम्मू के लिए त्राहिमाम हो जाएगा, बहुत मुश्किल होगी। ये मौका संभाल लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं संभला। ना तो सफाई, ना तो नाले बने हमारे। हमने बहुत कोशिशें की हैं ना, बहुत बुरी हालत है इस मामले में, सफाई के मामले में। कुल एक प्रश्न मैं आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट पूछना चाहूँगा कि जम्मू स्मार्ट सिटी को लेकर, जम्मू स्मार्ट सिटी एक बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट बताया जा रहा था कि जम्मू की कायाकल्प हो जाएगा। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 सिटी ऐसी डेजिग्नेट की थी, तो क्या लगता है आपको कि जम्मू में जम्मू स्मार्ट सिटी जैसी चीज़ में कोई बदलाव देखे गए हैं? अगर देखे गए हैं, किस तरह से? अगर कुछ कमियाँ हैं तो किस तरह की आपने देखी? देखिए, मैं कम बोलूँ इस पे तो अच्छा है। मैं भी कि ऑलरेडी मेरे को खालिस्तानी बोल चुके हैं, मैं डरता हूँ कुछ बात ऐसी बोल दे तो अब पता नहीं कौन सा इल्ज़ाम लगाएं, तो मैं चाहता नहीं उस पर ज़्यादा बोलना। लेकिन ये सारी दुनिया में सभी को मालूम है कि स्मार्ट सिटी में क्या कुछ हो रहा है, कोई अच्छा नहीं हो रहा। बस मैं इतना सारा कहना चाहता हूँ। मेरे को डर है कि बोलूँगा तो बोले लोग मुझे कुछ भी बोल सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, इन 5 सालों को आप इस कॉरपोरेशन की जो प्रोग्रेस है किस तरह से आप देखते हैं? अगर आप उसे किसी 10 में से अगर नंबर देना चाहें वैसे कर सकते हैं, या कुल मिलाकर अगर अपने शब्दों में कुछ कहना चाहेंगे कि आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं, या ठीक है, अच्छा रहा, क्या बोलेंगे आप? मैं वार्ड की एक चीज़ बता सकता हूँ कि हमें जो सड़कें और गलियां हैं वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव की हैं हमने अपने वार्ड की। सड़कें और गलियां, मान लो सड़कें और गलियां मैंने 50 से लेकर 60% तक गलियां सड़कें ठीक करवा ली हैं। जो छोटी गलियां हैं, बिल्कुल जो म्यूनसिपैलिटी का डोमेन है,
जो 20 फुट से कम वाली हैं, उनमें से अभी 80% होने वाली हैं और 80% से भी ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि पैसे हमें उतने ही मिलने हैं जितने जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑलरेडी डेवलप्ड वार्ड्स को जितने पैसे मिलने हैं उतने ही हमको मिलने हैं। बिल्कुल, जो नए वार्ड है उनको ही उतने मिलने हैं। मोर ओवर जितना बड़ा हमारा वार्ड है, सिटी के ऐसे वार्ड हैं जो 6-6 वार्ड, एक मेरे अकेले वार्ड से 6-6 वार्ड निकल सकते हैं, मेरे को भी उतने ही पैसे मिलने हैं। मेरी हालत वो हो जाती है कि जैसे कोई गरीब आदमी होता है, उसके घर की उसको ऊपर लेने के लिए चादर छोटी होती है ना, अगर मैं पाँव कवर करता हूँ तो मेरा सिर नंगा हो जाता है, अगर सिर नंगा कवर करता हूँ तो मेरे पाँव नंगे हो जाते हैं। मेरे वार्ड की यही पोजीशन है। मेरी गलियाँ जो हैं किस साइड पे कराऊँ, दूसरे वाले की रह जाती हैं और लोगों की सुननी पड़ती है। ये सच है, लोगों का कुछ भी कहना गलत नहीं है कि ये गलियाँ नहीं बनी, सच है गलियाँ नहीं बनी हैं। क्यों? कि कोई पॉलिसी ही नहीं है गवर्नमेंट की, म्यूनसिपैलिटी की, कोई उनका कोई हम क्या कहते हैं कि प्लानिंग का कोई एक आउटलुक होती है, वो आउटलुक ही नहीं है कि भाई जो नए वार्ड हैं उनको भी आप 5 रुपये देंगे और जो पुराने जो ऑलरेडी पूरी तरह डेवलप्ड वार्ड है उनको ही 5 रुपये देंगे। वो क्या कोई सोच थोड़ी है। आपको तो सोचना चाहिए जो नए वार्ड हैं उनको लाया ही क्यों गया है, जहाँ तो नहीं लाते। किसने आपको जोर जबरदस्ती कहा है कि आप नए अगर आपके पास पैसे की किल्लत है तो नए वार्ड क्यों लाते हो आप म्यूनसिपलिटी में? जो लाते हो तो उनको कम से कम मान लो। मेरा 73 वार्ड है, जम्मू म्यूनसिपलिटी का ऐसा वार्ड है जिसके अंदर एयरपोर्ट है और जम्मू शहर साथ में गांधीनगर, चूड़ा नगर, ये साथ साथ लगते हैं जो पूरी तरह डेवलप्ड है। हमारे वार्ड के लोग जब सिटी में जाते हैं हार्डली 500 मीटर अंदर जाते हैं अपना वार्ड छोड़ के, उनको इतना लेविशली अच्छे खास सुथरे डेवलप्ड वार्ड मिलते हैं। वे जब हमारे यहाँ पे आते हैं जंगलात मिलता है, सफाई कर्मचारी नहीं। 5 पुल हैं मेरे वार्ड में सर, आपको हैरानगी होगी। हमारे 5 छोटे छोटे नाले पे जो लंडोई नाला और बलोल नाला, इस पे बने हुए 5 पुल हैं। आज के रोज़ पिछले 9 साल से 5 के 5 पुल टूटे हुए हैं बरसातों में। वो कैसे बनाए? वो इंजीनियरिंग फॉल्ट है, जहाँ वो कुदरती जो ईश्वर की तरफ से जो रेनी सीज़न होता है उसकी वजह से है। लेकिन 5 के 5 पुल टूटे हुए हैं। लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के जहाँ गुरुद्वारे जाना है, मंदिर जाना है या संस्कार पे कहीं पे जाना है तो पहुंच नहीं पाते। यहाँ तक कि हमारे जो SDM ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस जो है वहाँ नहीं पहुँच पाते लोग, नाले में से गुजर के जाना पड़ता है। 5 पुल हैं जो कनेक्ट करते हैं पाँचों के पाँचों। और इसके लिए सिर्फ मैं अकेला ही नहीं, बीजेपी वालों ने भी पूरी तसल्ली लगा ली है जोर लगाने की, क्योंकि उनकी तो दुकानदारी चलती है। उनकी तो 5 उंगली घी में है, 10 उंगली घी में है। वो तो गवर्नमेंट में भी जाके तो उनको कह सकते हैं हमारा मान लेता हूँ, मेरी नहीं माने, पर उनकी भी नहीं मानी गई है। यहाँ तक कि SDM ऑफिस को जाने वाले 3 पुल है, तीनों के टूटे हुए हैं। और हमने DC को भी, जो हमारे गर्ग साहब थे पहले वाले, शायद गर्ग थे या अंशुल गर्ग, उनसे भी कम्युनिकेट किया। इन मैडम से भी हमने हाउस लगने के वक्त ही हमने कह दिया था मैडम ये हमारी प्रॉब्लम्स है। और गवर्नमेंट के पास भी हमने बहुत सारी लेकिन एक अभी जब भी PWD के पास जाते हैं तो एक्सीएन कहता है नहीं आपका केस गया हुआ है, 3 गए हुए हैं, 2 का हम कह नहीं सकते। मैं कहता हूँ यार कोई 60% हो जाते, कोई तो करो, पर कुछ भी नहीं हुआ। ये गवर्नमेंट की कुंभ करनी नींद है और मैं सोचता हूँ कि ये पाप है गवर्नमेंट की तरफ से। इसलिए मेरे को पूछोगे आप कितना रैंकिंग क्या देते हो, अगर पुलों के हिसाब से 0%, 0 नंबर, एक भी रैंक, 0 रैंक। अगर सड़कों के हिसाब से कहोगे मैं 4 रैंक 10 में से दूंगा, क्योंकि गलियाँ नहीं बनी हैं, सड़कें PWD ने भी बनाई हैं और कुछ बड़ी गलियाँ जो है वो म्यूनसिपैलिटी ने भी बनाई हैं। हाँ, अफसोस है कि इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। म्यूनसिपैलिटी, PWD, इनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो हमने म्यूनसिपैलिटी की रखी होती है PWD वाले बना के चले जाते हैं, उनके पास पैसा आता है, और म्यूनसिपैलिटी वाले बाद में आके तो उसको 6, 7, 8 महीने बाद, 10 महीने फिर से दोबारा कर देंगे, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो हमने बड़े बार रोए हैं इनके सामने कि भाई आपस में कोऑर्डिनेशन करके काम करो। तो रैंकिंग जो है, और सफाई के मामले में मैं 4 रैंक दे सकता हूँ, 10 में से 4। कोई बड़ी डिसमल पोजीशन है,
कोई अच्छी पोजीशन नहीं है लोगों की।